नमस्कार बहनों। पोषण ट्रैकर में टीएचआर भरना ये आज से नहीं जाने कब से दिक्कत आ रही है। पोषण ट्रैकर में टीएचआर एफआरएस के माध्यम से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जबकि विभागीय अधिकारियों का या फिर विभाग का ये आदेश है कि बिना एफआरएस के टीएचआर का वितरण नहीं करना है। और हर महीने दिक्कत आ रही है पोषण ट्रैकर में टीएचआर का वितरण करते समय आंगनबाड़ी बहनों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और 100% एफआरएस कंप्लीट बहुत सी बहनों का नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है। कभी हम डेली ट्रैकिंग में जाकर के एफआरएस करने की कोशिश करते हैं, तो कभी हम रिकैप्चर के माध्यम से टीएचआर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब एफआरएस जब हम करते हैं तो वो गोल गोल घूम के फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, वो बैक हो जाता है। कभी कभी तो हरा बन के भी लगता है कि अब हुआ और नहीं होता है एफआरएस कंप्लीट। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। हमारी बहुत सी बहनों का मैसेज भी बार बार आ रहा है कि कैसे किया जाए टीएचआर 100% कंप्लीट। पहले क्या था बहनों, देखिए कि जब हम रिकैप्चर के माध्यम से लाभार्थियों का एफआरएस करते थे, फिर 6-7 घंटे बाद हम डेली ट्रैकिंग में जाकर के लाभार्थी का टीएचआर भरते थे, तो एफआरएस पुनः नहीं मांगता था, क्योंकि इधर रिकैप्चर के माध्यम से हो चुका होता है एफआरएस। तो टीएचआर में जब हम डेली ट्रैकिंग में जाकर टीएचआर भरते थे तो वहां पर एफआरएस नहीं मांग रहा था। तो बड़ी ही आसानी से जिन बहनों का डेली ट्रैकिंग से नहीं हो रहा था एफआरएस, वो बहनें लाभार्थी के प्रोफाइल में जाकर के रिकैप्चर का यूज करके बहुत ही आसानी से लाभार्थियों का एफआरएस कर लेती थी और टीएचआर का वितरण कर देती थी। लेकिन समस्या अब ये हो चुकी है बहनों कि हर हाल में कि अब लाभार्थी के प्रोफाइल में जब हम जाकर के रिकैप्चर का यूज करते हैं, मतलब रिकैप्चर के माध्यम से एफआरएस करते हैं, चेहरे का प्रमाणीकरण करते हैं, उसके 6 घंटे बाद हम कोशिश करते हैं डेली ट्रैकिंग में जाकर के टीएचआर भरने की, तो वहां पर फिर से एफआरएस मांग रहा है। मतलब चेहरा प्रमाणीकरण फिर से मांग रहा है, एफआरएस नहीं होता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है। 100% टीएचआर एफआरएस के माध्यम से कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो बहनों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनिए कि देखिए प्रॉब्लम तो है पोषण ट्रैकर में कुछ न कुछ, जिसकी वजह से इन सारी समस्याओं का सामना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है। और हमारे जो अधिकारी हैं वो तो बस आदेश दे देते हैं कि ये काम आपको इतने दिनों में करना है, तो करने के लिए तो आप कर ही रही हैं। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप एफआरएस करें लाभार्थी का, मतलब जब आपको टीएचआर भरना है, तो आप 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक टीएचआर अपने पोषण ट्रैकर में भर दीजिए। अभी आप कहेंगे कि 1 से 10 तारीख तक में अगर टीएचआर नहीं आता है तो हम कैसे टीएचआर भर दें। ये बात भी आपकी सही है। देखिए बहनों, बात क्या है कि टीएचआर तो आता ही आता है, और टीएचआर जब आता है तो टीएचआर तो हमें हर महीने भरना ही होता है। वो जितने भी लाभार्थियों का आता है उन सारे लाभार्थियों का टीएचआर आपको दिखाना ही होता है। तो समस्याओं के समाधान के लिए कुछ न कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ता है। तो आप अपने लाभार्थियों से बात कीजिए। हाँ भाई, ये चीज तो होती है कि जब हम टीएचआर भरते हैं लाभार्थियों का, तो लाभार्थी को बुलाना पड़ता है। अब लाभार्थी आएगा, एफआरएस कराएगा, तो उसको लगेगा कि हमको राशन मिले, और राशन अगर उस समय नहीं आया है तो आप कैसे देंगी राशन। तो अपने लाभार्थी को समझाइए कि भैया आप आइए, आपका हम एफआरएस कर ले रहे हैं। जो भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके गार्जियन हैं, तो उनको बुलाइए और बोलिए कि भैया हम आपका एफआरएस तो कर ले रहे हैं, लेकिन अभी टीएचआर नहीं आया है। टीएचआर जो ही आता है तो हम आपको बुला करके राशन दे देंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आप कुछ न कुछ रास्ता खुद अपने स्तर से नहीं निकालेंगी, तब तक 100% टीएचआर का वितरण आप नहीं कर पाएंगी। क्योंकि अब हमारी जो समस्या है, उस समस्या को विभाग के लोग सुनने को भी तैयार नहीं होते, तो हमें इसके लिए खुद ही रास्ता निकालना पड़ेगा। तो आप लोग ये कीजिए बहनों, हर हाल में
1 से लेकर के 10 तारीख तक THR का वितरण कर दीजिए, क्योंकि 1 से 10 तारीख तक जो एफआरएस की प्रक्रिया होती है पोषण ट्रैकर में, वो तेज गति से चलती रहती है। और जब वो तेज गति से चलती है, नेटवर्क की स्पीड तेज रहती है, या तो पोषण ट्रैकर में कुछ टेक्निकल चीजें जो भी हो, अगर आप 1 तारीख से 10 तारीख तक एफआरएस करती हैं तो बहनों आप लोग देखेंगी कि नहीं 100 तो 90% मतलब 90% एफआरएस आप आसानी से कर लेंगी और THR का वितरण भी आप आसानी से कर पाएंगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे से जब भी आप THR भरें तो 1 से लेकर 10 तारीख तक भर दीजिए। इसके लिए तो भाई अब अपने लाभार्थियों को विश्वास में लेना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे लाभार्थी हमारी बात नहीं मानते हैं, वो इतने साल से हम लोग काम करते हैं कि उनका भी विश्वास जम चुका है। वो भी जानते हैं कि राशन जब आएगा तो हमें दिया ही जाता है, तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो 1 से 10 तारीख तक में आप एफआरएस कर लीजिए बहनों। हर हाल में आपका एफआरएस 100% कंप्लीट होगा। मान लीजिए 2-4 रह भी जा रहे हैं तो आप उसे रिकैप्चर के माध्यम से कर लीजिए, क्योंकि 2-4 रहता है तो रिकैप्चर के माध्यम से हो जाता है। और हाँ, अगर 2-4 लाभार्थियों का एफआरएस नहीं होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम लाभार्थी का, गर्भवती धात्री महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस समय की जो फोटो हम लेते हैं लाभार्थी की, सेम वैसे ही फोटो जब रहती है तभी जाकर के एफआरएस लेता है अगले महीने। तो आप लोग क्या करेंगे, जब किसी नए लाभार्थी का एफआरएस करें तो उस समय उस लाभार्थी का 10-15 सेकेंड की वीडियो बना करके रख लीजिए। बहुत गर्मी है भाई। हाँ, तो उस समय वीडियो बना करके आप 10-15 सेकेंड की रख लीजिए। आप लाभार्थी को बुलाएंगे अगले महीने एफआरएस करने के लिए। अगर लाभार्थी का एफआरएस, लाभार्थी आपका है सामने, तब भी नहीं ले रहा है, तो आप पिछले वाले जो वीडियो बनाया है आपने, उस वीडियो से आप एफआरएस करेंगे तो एफआरएस हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। और एफआरएस करते समय आपको पता ही है कि जहां भी आप लाभार्थी को खड़ा करें वहां की दीवार एकदम प्लेन होनी चाहिए। यहाँ कोई भी चार्ट, पोस्टर कुछ भी ना लगा हो। और लाभार्थी अपने साथ अपने बच्चे को लेके आ रहा है तो वो ऐसा न करें कि वो गोदी में ले बच्चे को, गोदी से उतरवा दीजिए, किसी और को पकड़ा दीजिए बच्चे को, तब लाभार्थी का एफआरएस कीजिए। लाभार्थी का चेहरा लाभार्थी को याद कराइए कि जिस तरह से आधार बनवाते समय लाभार्थी का चेहरा एकदम स्ट्रेट रहता है, इस तरह से लाभार्थी का चेहरा स्ट्रेट होना चाहिए। आंखों को, पलकों को झपकाना है। झपकाने में कभी कभी क्या होता है कि लाभार्थी जल्दी जल्दी आंखों को बंद करते हैं और खोलते हैं, तो लाभार्थी को आपको समझाना है कि नहीं, जल्दी जल्दी आंखों को खोलना या बंद करना नहीं है। आराम से लाभार्थी आंख को बंद करे ऐसे, फिर खोले, फिर बंद करे, फिर खोले। बस अगर 1 सेकेंड 2 सेकेंड के में ही फिर वो ले लेता है। स्ट्रेट होना चाहिए फेस, आंखें ब्लिंक होनी चाहिए और आसानी से चेहरा वो लाभार्थी का पोस्टर ट्रैकर रीड कर लेता है और ले लेता है। तो ये 3-4 बातों का ध्यान रखिएगा बहनों, तो आप लोगों का भी एफआरएस 100% कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज, और दूसरी चीज ये ना भूलिएगा कि 1 से लेकर 10 तारीख तक THR भरने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, राशन नहीं आया है तो भाई अब राशन जब 1 से 10 तारीख तक में नहीं आया है तो उसका कुछ न कुछ सोल्यूशन तो हमें ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि काम हमें करना है। और काम जब हमें करना है तो हमें ही कुछ न कुछ रास्ता निकालना है। हमारे विभाग को तो जो रिटन जो चीजें जाती हैं, ऑनलाइन जो चीजें जाती हैं, वही चीजें दिखती हैं, ये चीजें होती हैं। और भाई अब जांच पड़ताल होगी तो लाभार्थियों से पूछा जाएगा कि कैसे, किस तरह से राशन आपको दिया जाता है। तो किस तरह से राशन दिया जाता है ये तो मैटर करता है। मतलब कि आपने एफआरएस कर दिया, जो एफआरएस करना है एफआरएस आपने कर दिया। अगर भाई उस समय राशन उपलब्ध नहीं है और उसी समय एफआरएस होना है तो एफआरएस आप कर लीजिए। लाभार्थी को आप राशन देंगे तो वो लाभार्थी जानते रहते हैं कि हमें बुला के एफआरएस किया गया है, बाद में हमको राशन मिलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। आप लोगों का भी एफआरएस 100% जरूर कंप्लीट होगा भाई और बहनों। आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने एफआरएस नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो फिर मिलेंगे
अगले वीडियो में। नमस्कार। और हाँ, एक बात और, अगर आपको पोस्टर ट्रैकर से संबंधित, आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी सवाल हो आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उन सवालों का, उन समस्याओं का मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।